नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैंने आपको याद दिलाया था कि हर मंडे मैं इस चैनल पर लर्निंग सीरीज के तहत एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए प्रसारित करूंगा। उसी क्रम में मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आज फिर उपस्थित हूं। साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या आपको इसने मोटिवेट किया है। एक बार की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य रहता है, लेकिन उस खुशहाल राज्य में उस राज्य का राजा थोड़ा सा दुखी रहता है। तो वो दुखी रहते रहते कुछ टाइम बाद हाइपरटेंशन जैसी स्थिति में जाने लगता है। तब राज्य के मंत्रिमंडल के लोग राजा साहब से पूछते हैं कि राजा साहब, अपना राज्य खुशहाल है, प्रजा खुशी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप दुखी क्यों हो। तब राजा साहब अपने मंत्रिमंडल को बताते हैं कि अपना राज्य खुशहाल है, प्रजा भी खुशी है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे मन में एक टेंशन है कि इस राज्य को इसी तरह खुशहाल बनाए रखने के लिए एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। वो हमारे पास नहीं है। हम ऐसा उत्तराधिकारी कहाँ से लाएंगे जो इस राज्य को इसी प्रकार खुशहाल बनाए रखे। तब मंत्रिमंडल उस बात पर विचार करता है और राजा साहब को एक सुझाव देता है कि क्यों ना राजा साहब, अपने राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी एक बच्चे को हम राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लें। इस बात पर राजा साहब एग्री हो जाते हैं और अपने मंत्रिमंडल से कहते हैं कि पूरे राज्य में बुलवा दिलवा दिया जाए कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो। राजा साहब जो है उनमें से किसी एक बच्चे को गोद लेंगे। इस पर पूरे राज्य में दिलवाया जाता है। दूर दूर से बच्चे राजमहल में आते हैं। राजा साहब सबको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से बच्चे को अपने को गोद लेना है, लेकिन समस्या राजा साहब के सामने ये आ जाती है कि किस बच्चे को गोद लिया जाए। तब राजा साहब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इन बच्चों को एक टास्क दिया जाए। जो भी बच्चा टास्क पूरा करेगा वो आगामी राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो राजा साहब सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, राज्य आपको यहाँ राजमहल में गमले अवेलेबल करवा देगा। सब जगह गमले रखवा दिए जाएंगे। आप उस गमले में एक बीज लगाओगे, उसकी देखभाल करोगे और पूरी तरह जब आपका 1 महीने या 1.5 महीने में आपका पौधा तैयार हो जाएगा, तब मैं वापस आपका इंस्पेक्शन करूँगा और देखूँगा कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। तो सभी बच्चे और उनके अभिभावकगण और राज्य के मंत्रीगण सभी इस बात पर एग्री हो जाते हैं। राजा के कहे अनुसार राजमहल में गुलदस्ते रखवा दिए जाते हैं। सभी बच्चे उसमें अपने बीज लगाते हैं, फूल फल जो भी उनको पानी देना होता है, खाद बीज जो भी देना होता है वो सब देते रहते हैं। राजा साहब इस बात की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन लगभग सभी बच्चों के गमले में पौधे उगने लग जाते हैं। एक बच्चा उनमें ऐसा रहता है जिसके गमले में अभी तक पौधा ही नहीं उगा था। बच्चा धीरे धीरे टेंशन में आने लगता है कि यार, सबसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ परंतु मेरे गमले में तो कोई पौधा ही नहीं उगा। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो उसके परिवार वालों उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा हमारा इतना टेंशन में क्यों है। तो बच्चा अपने परिवार वालों को सब कुछ बताता है, जो भी वो अनुभव करता है। और बच्चा है तो वो अपने परिवार को जाकर अपनी भावनाएं अवश्य शेयर करता है, अपने परिवार वालों को जाके बताता है जो भी उसके साथ परिस्थिति चलती रहती है। तो परिवार वाले उसे मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू प्रयास कर, तू कोशिश कर, तेरे गमले में भी एक दिन क्या है कि पौधा उगेगा। बच्चा उनकी बात मानता है। जितना भी उससे मेहनत बन पड़ती है उतनी वो मेहनत करता है, लगातार मेहनत करते हुए जाता है। राजा साहब भी उस बात को मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बता दिया है। तो वो दिन आ जाता है जब राजा साहब सभी बच्चों को अपने गमले एक जगह लाने की कहते हैं। बच्चा बड़ा डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि उसके पौधे में कोई गमले में कोई पौधा ही नहीं उगा था। फिर भी उसके परिवार वाले उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं और राजा साहब के सामने ले जाते हैं। राजा साहब सबके गमले देखते हैं। किसी बच्चे के गमले में बहुत अच्छा पौधा है, उसमें फूल भी आ रहे हैं। किसी बच्चे के जो गमला है उसमें केवल पौधा उग पाया है। लेकिन उनमें एक बच्चा उन्हें ये ऐसा दिखाई देता है जिसके गमले में ना तो कोई पौधा होता है, ना कोई फल होता है, ना कोई फूल होता है। राजा साहब उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्या आपके गमले में कुछ भी नहीं है और फिर भी आप सोचते हो कि आप राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे और यहाँ तक आए। तो बच्चा
बड़े आराम से राजा साहब को जवाब देता है कि राजा साहब, जितना मेरे से बन पड़ा, जितना मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, वो मैंने संपूर्ण मेहनत की है। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया है, लेकिन किसी कारणवश मेरे गमले में जो है कोई पौधा भी नहीं उगा और फूल भी नहीं आ पाए। राजा साहब उस बच्चे की बात से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और आगामी राज्य का उत्तराधिकारी उसी बालक को घोषित कर देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से निकल कर आती है कि यदि हम शिक्षक हैं, हो सकता है हमारे बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उनके साथ अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके नंबर अभी तक अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या अपनी अपेक्षाओं पे वो बच्चे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हो सकता है उस बच्चे ने मेहनत की हो लेकिन उसके नंबर कम आए। तो नंबर किसी भी चीज़ से तुलना करना, किसी भी बच्चे के दिमाग से तुलना नंबर से नहीं होती है। आपको नंबर को बढ़ावा नहीं देना है। आपको बस बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में रहना सीखे, इस देश का नाम आगे बढ़ाए, ऐसी भावनाएं उसमें ढूंढनी है और उन्हीं को मोटिवेट करना है। साथ ही जो अभिभावकगण मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि यदि आपके बच्चे के किसी कारणवश नंबर कम आते हैं या कुछ भी होता है तो आप उसे अनावश्यक डांटे नहीं। उसको आपको मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है कि बच्चे ने यदि मेहनत की है तो हो सकता है कि कभी कभी उसका फल इतना उसे नहीं मिला हो, लेकिन आपको उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना है और उसे हमेशा मोटिवेट करना है। अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर देता बहुत है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगली मोटिवेशनल स्टोरी में।